आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, हमारी इस कहानी को बहुत प्यार देने के लिए। आप सुन रहे हैं मुसाफिर कैफ़े, दिव्य प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई कहानी, जिसके अंदर सुधा और चंदर की कहानी में मम्मी की एंट्री होती है। और अब तक आपने पढ़ा कि सुधा ने चंदर के साथ मिलकर के मुसाफिर कैफ़े खरीद लिया और दोनों आज शाम को एक-दूसरे को पार्टी देने के लिए मिल रहे हैं। कहाँ पर? मौ से मसूरी क्लब में। मसूरी क्लब में एक टेबल पर पम्मी और चंदर का नाम लिखा हुआ था। टेबल पर शैंपेन की बोतल सजी हुई थी। पम्मी ने बहुत हल्का सा मेकअप किया हुआ था और ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था। चंदर ने तैयारी के नाम पर 15 दिन बाद आज शेव किया था और बालों को जेल लगाकर गीला कर लिया था। चीयर्स! क्या बात है! कैंडल लाइट डिनर्स। थैंक्स पम्मी। चीयर्स! थैंक्स वाली कोई बात नहीं। तैयार होकर तो अच्छी लगती हो तुम। क्यों? ऐसे अच्छी नहीं लगती? लगती हो, इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी अभी लग रही हो। वैसे तुमने सेव क्यों किया? दाढ़ी सूट करती है तुम पे। पहले किसी ने कहा नहीं? नहीं, कभी किसी ने नहीं कहा। तुम पहली लड़की हो जो ऐसा कह रही है। चलो अपनी कहानी सुनाओ यार। घर क्यों छोड़ा था? यार, मैं बस झेल नहीं पा रहा था कुछ भी। सुधा के साथ करीब 1 साल से रह रहा था। उसको हजार तरह से समझा चुका था कि शादी करने के लिए, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। नौकरी में अच्छा कर रहा था, प्रमोशन भी हुआ, लेकिन लग रहा था कि रोज भागे तो जा रहे हैं, पर कहीं पहुंच नहीं रहा। तो अपनी पूरी दुनिया से ब्रेकअप करके आए हो? हाँ, ऐसा ही समझ लो। बढ़िया है ना? प्रॉब्लम क्या है? 2-4 ब्रेकअप तो होने ही चाहिए। हाँ, होने ही चाहिए, लेकिन ये ब्रेकअप थोड़ा अलग है। नहीं, सारे ब्रेकअप एक जैसे होते हैं। नहीं, थोड़ा अलग है। क्या अलग है? सुधा 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में उसे छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मैं झेल नहीं पा रहा था उसे। प्यार बचा था तुम्हारे बीच? हाँ, बहुत बचा था। इनफैक्ट बच्चे की बात से मैं सबसे ज्यादा खुश था कि चलो अब सुधा मान जाएगी। तुमने कभी पूछा नहीं क्यों नहीं करना चाहती वो शादी? हाँ, उसके शादी ना करने के रीजन सही थे, लेकिन गलत भी नहीं थे। क्या वजह थी? अगर तुम्हें बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधा अक्सर संडे की शाम को उदास हो जाती थी। जब वो उदास होती तो दारू पीती थी, और जब बहुत उदास होती थी तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी। बहुत देर तक चुप हो जाती और बड़बड़ाने लगती थी। जब हमने साथ रहना अभी शुरू किया ही था, एक दिन सुधा ने ऐसे ही उदास होकर मुझसे पूछा, कभी तुम्हें किसी की बहुत याद आती है? मैंने कहा हाँ। किसकी? अपनी गर्लफ्रेंड की? घर वालों की नहीं आती? आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती। तुम्हें किसकी आती है? मुझे अपने एक अंकल की बहुत याद आती है। कभी कभी सोचती हूँ कि मम्मी को उस अंकल से शादी कर लेनी चाहिए थी। कौन अंकल? हमारे घर पर एक अंकल आते थे। मेरे पापा अच्छे नहीं थे। जब मैं उनको अंकल बोलती थी तो वो कहते थे कि पापा बोला करो मुझको। उनकी बेटी मेरे बराबर की थी। हम दोनों के लिए हमेशा बहुत सारी किताबें, खिलौने सब लेकर आते थे। तो शादी क्यों नहीं की मम्मी ने? पापा ने कभी तलाक दिया ही नहीं मम्मी को। अब कहाँ है वो अंकल? तुमने कोशिश नहीं की ढूंढने की? नहीं। क्यों? तुमको ढूंढना चाहिए था उनको। कम से कम तुम रोती तो नहीं। इसलिए नहीं ढूंढा क्योंकि मिल जाते तो उसकी याद आना बंद हो जाती। संडे शाम को मुझसे बात मत किया करो। ऐसी थी सुधा। एक वजह तो ये भी थी कि उसके अपने पेरेंट्स की शादी कभी सही चली नहीं। उसके अलावा सुधा वकील थी, तो रोज कोर्ट में डिवोर्स देख देख कर शादी को लेकर कभी श्योर नहीं हो पाई। उसको शादी से डर लगता था। अपनी ये कहानी सुनाकर चंदर ने शैंपेन का एक बड़ा घूंट लिया। पम्मी ने यह सुनकर खामोशी का एक लंबा घूंट लिया। सामने टेबल पर जलती हुई बुझती हुई मोमबत्ती से थोड़ी सी उदासी निकलकर दोनों के चेहरों पर फैल गई। पम्मी ने अपनी उदासी को
हाथ से पहुंचकर चंदर से कहा, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई? नहीं आई? क्या करूं? हर दिन एक जैसा थोड़े होता है, हमेशा एक जैसा तो नहीं होता ना। खैर, मैं इस बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं। अच्छा तुम सुनाओ, तुम्हारी कहानी क्या है? पम्मी बताती है कि तुम्हें बताई तो थी, मेरी कहानी में इतना इमोशनल, इतना ड्रामा नहीं। बस 2 बार गणगौर वाला प्यार हुआ था। एक बार प्योर लव वाला प्यार और एक बार प्योर सेक्स वाला प्यार। प्योर सेक्स वाला प्यार आज पहली बार सुन रहा हूँ। क्या फ़र्क था दोनों में? कोई फ़र्क नहीं था। दोनों प्योर थे, दोनों बहुत अच्छी बातें करते थे। फिर कभी शादी का ख़्याल नहीं आया? आया ना? फिर क्यों नहीं की? शादी का सोचते ही हमारी बातें बोरिंग होने लगी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन शादी बाय डिसीजन थोड़ी बोरिंग होती है। शादी बोरिंग होने में दोनों लोगों की कोई गलती नहीं होती। इट्स डिसीजन फॉल्ट, यू नो। ऐसे तो पूरी ज़िंदगी ही बोरिंग होती है। हाँ, होती है, लेकिन मैं शादी वाली बोरियत नहीं चाहती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि कभी मैंने शादी की भी तो उससे करूँगी जिसकी बातों से कभी बोर ना हूँ। फिर तो मिल चुका तुम्हें कोई। वैसे भी हम बातों से नहीं, एक-दूसरे की आदतों से बोर होते हैं। जब कोई ऐसा मिले जिसकी आदतों से बोर ना हो, तो झट से कर लेना शादी। या फिर जब किसी के साथ रहते हुए शादी की ज़रूरत ही महसूस ना हो, तब करना शादी। क्या लगता है तुम्हें? प्यार क्या होता है? तुम तो इतनी किताबें पढ़ते हो ना। प्यार? प्यार बस एक तरह की आदत है। प्यार के बारे में दुनिया की बाकी सारी डेफिनेशन केवल शो ऑफ है यार। तो तुम अपनी शुदा वाली आदत का क्या करोगे? पता नहीं। नई आदत डालने की कोशिश, और कोई कर भी क्या ही सकता है। तुम्हें वापस जाना चाहिए। अकेले कैसे मैनेज करेगी वो? हाँ, शायद थोड़े दिन में लौट जाऊं। चलो, बहुत उदास बातें हो गई अब। से समथिंग नाइस। मुझे कैफे में कमरा तो मिलेगा ना? हाँ यार, मैं ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं तुम्हें बोलने ही वाली थी कि हम वहाँ खूब सारी किताबें रखेंगे। अगर तुम रुके तो तुम नीचे कैफे में बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाना। मैं भी सुना करूँगी। मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद है, हैरी पॉटर भी। मैं रस्किन बॉन्ड सर से भी बात कर लूँगी, उनको बुलाएँगे हम कहानियाँ सुनाने के लिए। इसके बाद दोनों घंटों बैठकर इधर-उधर की दुनिया भर की बातें करते रहे। शैंपेन की बोतल खाली हो गई। रात ने बढ़कर घड़ी में 11 बजा दिए। पम्मी और चंदर की पुरानी आदतों ने एक दूसरे में नई आदतें ढूंढना शुरू कर दिया। चंदर और पम्मी क्लब से निकलकर सड़क पर टहलने लगे। अभी वो थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि मसूरी के मौसम ने खुश होकर हवा में धुंध फैला दी। दोनों के टहलने में सुकून था। ये सुकून फ्यूचर को लेकर नहीं था, बस उस शाम को लेकर के था। रास्ते में हनीमून इन पड़ा तो चंदर ने पम्मी को बताया कि मैं हमेशा से यहीं हनीमून मनाने आना चाहता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर चंदर का होटल पड़ा तो पम्मी बोली, चलो कमरा दिखाओ अपना। क्या करोगी देखकर? अरे, क्यों देख नहीं सकती? क्या पता कमरे में क्या हो? पता तो होना चाहिए ना कि तुम कौन हो। कमरे से कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूं? हम अपने कमरे में जैसे रहते हैं, उसी से पता चलता है कि सही में हम कौन हैं। लेकिन तुम्हें तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। नहीं पड़ता। फिर क्यों देखना है कमरा? ऐसे ही। ये सोचकर पम्मी ने चंदर के हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़ ली। चंदर के साथ चंदर के हाथ की छोटी उंगली ने पम्मी के हाथ की छोटी उंगली को गले लगा लिया। चंदर पम्मी को लेकर होटल में आया। रिसेप्शन वाले लड़के ने चंदर को पम्मी के साथ देखकर आंख मारी और बोला, सर कुछ भी चाहिए हो तो बता दीजिएगा। कमरे में घुसते ही कमरे ने पम्मी और चंदर को गले लगा लिया, ठीक बाथरूम के दरवाजे के पास। पम्मी अपने साथ मसूरी की थोड़ी धुंध साथ ले आई थी और चंदर हनीमून इन पर न बनी हुई यादें ले आया था। चंदर पम्मी में सुधा की यादें ढूंढने लगा। पम्मी नई यादें ढूंढने लगी। मसूरी की धुंध, पम्मी और चंदर की नई आदतें पिघलने लगी। कभी कभी करीब आने के लिए बस एक शाम चाहिए होती है, बस।
अगले एक हफ्ते चंदर और पम्मी की ज्यादा बात नहीं हुई। हफ्ते भर में चंदर ने सारी किताबें खत्म कर दी। इधर पम्मी कैफे का सारा पेपर वर्क निपटा दिया। पम्मी ने चंदर को रजिस्ट्रार ऑफिस में बुलाया। चंदर कैफे के पेपर में अपना नाम देखकर चौंका। पम्मी ने पेपर वर्क कुछ इस तरह से कराया था कि जिससे यह साबित होता था कि चंदर इस कैफे का 50% मालिक है। चंदर पम्मी से उसकी बहुत उसकी चंदर पम्मी से उसकी वजह पूछी तो उसने हंसकर टाल दिया और बोली, तुम नहीं होते तो मुसाफिर कैफे बस एक लेआउट में ही रह जाता। चंदर कुछ नहीं बोला। जब वो कागज पर साइन कर रहा था तब उसे सुधा की याद आई। उसको ये बात भी याद आई कि दुनिया में कोई भी ऐसा कागज नहीं है जहां चंदर और सुधा के साइन एक साथ हो। चंदर के साइन करते ही पम्मी बोली, तुम होटल से चेकआउट करके घर आ जाओ। इतना बड़ा कोई महल नहीं है मेरा, लेकिन तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। चंदर ने ना हाँ की ना ही मना किया। शाम को अपना बैग और किताबें लेकर पम्मी के घर पहुंच गया, ये सब सोचते हुए कि कहीं ये सब गलत तो नहीं है। जिस दुनिया में ये गलत होता है वो तो मैं पीछे छोड़ आया था। फिर उसे अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आया तो उसको सब कुछ गलत लगने लगा। पम्मी ने चंदर को उसका कमरा दिखाया। कमरे में ज्यादा कुछ था नहीं। कमरा चंदर की जिंदगी जैसा ही खाली खाली था। एक सिंगल बेड, एक टेबल, एक कुर्सी। पूरी शाम चंदर अजीब सी हालत में रहा। उसने बहुत कम बातचीत की। उसको ठीक वैसा लगा जैसा कि सुधा के उसके घर शिफ्ट होने पे लगा था। ये सब सोचकर उसने पम्मी का फोन लेकर सुधा को कॉल लगाया। हेलो, मैं चंदर। कैसे हो? ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अब ठीक है। डिनर कर लिया? हाँ, कर लिया। तुमने? अभी नहीं, अब करूँगा। ये नया नंबर है? नहीं, ये पम्मी का नंबर है। कौन पम्मी? बताऊंगा, लंबी कहानी है। यहाँ मसूरी में मिली। मैंने पम्मी के साथ एक कैफे लिया है। तो लौटने का प्लान नहीं है मतलब तुम्हारा? पता नहीं अभी। तुम बताओ तो आ जाता हूँ। नहीं, मेरी वजह से मत आना। डॉक्टर के यहाँ गई थी, वही हो। इतनी रात में? हाँ, क्या हुआ? तबीयत सही नहीं है क्या? तबीयत ठीक है, बताया तो। फिर इतनी रात में हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं हुआ। सुधा बताओ क्या हुआ है? मुझे अबॉर्ट कराना पड़ा। डॉक्टर ने बताया था कि अभी अगर बेबी कैरी करूंगी तो कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएंगी। कब हुआ? आज। इसके बाद दोनों कुछ बोल नहीं पाए। चंदर को लगा अब जाकर उसका घर छूटा है। बिना खाए कमरे में चला गया। उधर सुधा फोन रखने के बाद अपने घर में अपने बिस्तर पर चंदर को बहुत देर तक ढूंढती रही। सुधा ने झूठ बोलकर चंदर को आजाद कर दिया था। वो सही में चाहती थी कि वो अपना पागलपन ढूंढ कर ही जी पाए। अपने इस झूठ के लिए वो रात भर रोती रही। उधर चंदर भी रात भर रोता रहा। दुनिया की सारी उदासी चंदर और सुधा ने उस दिन आपस में लौट ली थी। जो भी रातें रोते हुए गुजरती है वो अगले दिन सुबह जरूर कुछ अलग लेकर आती है। सुबह उठते ही चंदर ने पम्मी को कहा कि उसे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ बनाकर खिलाए। न पम्मी ने पिछली रात के बारे में कुछ पूछा न चंदर ने बताया। किसी के जाने के बाद हम इस उम्मीद में नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं कि एक दिन नॉर्मल दिखने का नाटक करते करते सही में ठीक वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। कई चोटें इसलिए निशान छोड़ जाती है ताकि हम अपनी सब गलतियां भूल जाएं। गलतियां सुधारनी जरूर चाहिए, लेकिन मिटानी नहीं चाहिए। गलतियां वो पगडंडियां होती हैं जो बताती रहती है कि हमने शुरू कहाँ से किया था। मुसाफिर कैफे का काम तेजी से शुरू हो गया था। चंदर ने ट्रेक पे जाना शुरू कर दिया था। उसके पास अभी भी साल भर का खर्च निकालने भर की सेविंग थी। तमाम किताबें जिसको वो खरीद कर भूल चुका था उसने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया था। अब यहाँ तक आपने कहानी सुन ही ली है।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो एक कमेंट तो बनता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा प्यार दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई और किताब हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस किताब को आपके लिए पढ़ूँगा। तब तक के लिए सबा खैर। इस कहानी में आगे क्या होता है? क्या सुधा चंदर के पास मसूरी आती है? क्योंकि इस कहानी में लिखा है 10 साल बाद। तो 10 साल बाद क्या बदलेगा? हम कहानी में आगे पढ़ेंगे। एक प्यारा सा कमेंट छोड़िए। थैंक यू।